उत्तर प्रदेश की तहसील बिलारी के ग्राम ग्वारखेड़ा में एक बेहद गमगीन हादसा हुआ है। यहाँ एक हाई टेंशन यानी 11,000 वॉट की विद्युत लाइन की जद में आ जाने से एक नौजवान की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए हैं। लगभग 16 साल का सतीश पुत्र गोविंद, जो मीरापुर गांव तहसील शाहबाद से अपने फूफा कमल सिंह के यहाँ मेहमानदारी में ग्वारखेड़ा ग्राम आया हुआ था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि ग्वारखेड़ा निवासी खुद कमल सिंह की बेटी रोशनी, जिसकी उम्र 14 साल बताई गई है, और लगभग 10 साल का बेटा रोहित करंट लगने से झुलस गए हैं और कॉस्मोस हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के दरमियान जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि मृतक सतीश की बुआ कमलेश व फूफा कमल सिंह बीते सप्ताह बागड़ यात्रा पर गए हुए थे। बुआ ने अपने भतीजे सतीश को इसलिए घर बुला लिया था कि घर व अन्य परिवार का वो ख्याल रख सकेगा और घर अकेला ना रहेगा। 2 दिन पूर्व ही मृतक सतीश की बुआ व फूफा बागड़ यात्रा से घर लौटे और आज सतीश जब अपने घर मीरापुर लौटने की तैयारी कर रहा था, तब ही ये हादसा हुआ और सतीश की मौत हो गई। सतीश की बुआ व अन्य परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना से पूरा गांव व आसपास का क्षेत्र हिल गया है। ग्रामीण नहीं जानते हैं कि वो इस घटना को लेकर किसे कोसे। ग्रामीणों का कहना है कि काफी लंबे समय से वो विद्युत विभाग से इस मांग को अधिकारियों व नेताओं के जरिए कर रहे थे कि इस हाई टेंशन लाइन को गांव से अंदर आबादी के क्षेत्र से हटा दिया जाए, क्योंकि पूर्व में भी इस लाइन से गांव में कई हादसे हुए हैं। बताया गया है कि इससे पूर्व गांव की ही एक महिला की इस लाइन के कारण मृत्यु हो चुकी थी व एक बच्चे को भी गंभीर रूप से इस लाइन के कारण घायल होना पड़ा है। उस समय भी विद्युत विभाग ने कई आश्वासन दिए, पर लाइन फिर भी नहीं हटाई गई। बीते रोज इस बड़े हादसे के चलते ग्रामीणों ने नवयुवक की लाश का दाह संस्कार को मना कर दिया और गांव में ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने शाहबाद रोड पर जाम लगा दिया। खबर उच्च अधिकारियों तक पहुंची और आनन फानन में मुरादाबाद और बिलारी से सरकारी अमला गांव में पहुंचा। प्रशासन ने समझाने की काफी कोशिश की, पर गांव वालों का यही कहना था कि जब तक ये 11,000 की लाइन नहीं हटेगी, तब तक हम लाश का दाह संस्कार नहीं करेंगे। मौके पर पहुंचे एसपी देहात संदीप मीणा, एडीएम मुरादाबाद, सीओ बिलारी व एसडीएम विनय कुमार सिंह की जी तोड़ कोशिशों से गांव के भीतर से 11,000 की इस लाइन को हटवा दिया गया। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और विद्युत विभाग के लाइनमैन व अन्य कर्मचारी बीती रात गांव में लाइन उतारते रहे और विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने में लगे रहे। पर आपको क्या लगता है कि क्या ये समस्या महज ग्वारखेड़ा गांव की है? नहीं, ये तहसील में सैकड़ों और हमारे देश में ऐसे लाखों गांव हैं जहां ऐसी समस्याएं चरम पर हैं और आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ये वित्तीय वर्ष तो अब शुरू हुआ है, पर अगर मैं बीते वित्तीय वर्ष की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए साल 2023 में 9,193 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई थी, जिससे इस तरह की लाइनें हटाई जाएं, नए ट्रांसफार्मर लगें, बंच बदलें। पर लगता है कि जनता और किसान के टैक्स का ये पैसा आंकड़ों में कुछ होता है और धरातल पर कुछ होता है। बहरहाल, जनता चाहे तो खुद के नसीब को कोस सकती है, पर लगता नहीं कि देश में बहुत कुछ बेहतर हुआ है या बदला है। आप देख रहे थे फैक्टम की ये रिपोर्ट।